चीजों को नया कर दीजिए, जैसा कि आपके कलाम में लिखा है खुदा कि आप हमें एक नया दिल देते हैं, एक नया दिमाग, एक नई सोच देते हैं, सब कुछ नया कर देते हैं। आज कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ नया हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज कुछ ऐसा हो जाए खुदा कि आप अपने गहरे भेद की बातें हमारे साथ करने वाले हो यीशु मसीह के नाम में, और आप हमारे दिलों को खुदा अपने लहू के साथ नरम कर दीजिए, ताकि जो कुछ भी बीज आज बोया जाए वो 60 नहीं 70 नहीं लेकिन 100 बड़ा फल लेकर आए। ओह यस, हालेलुया हालेलुया। शैतान की कोई भी ताकत खुदा आज के वचन को चुरा ना पाए खुदा। आज का वचन हमारे लिए और हमारे आने वाले कई जनरेशंस के लिए बरकत का बायस होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब बैठ सकते हैं, तेजी से वचन को खोलेंगे और सब मेरे साथ जाएंगे दूसरा सलातीन यानी कि दूसरा राजा 8 बाब उसके 1 आयत से 6 आयत में। और सिस्टर जी आप मेरे साथ देखिएगा, कहावतों के बाद एक बुक है वो निकालिए मेरे साथ। उर्दू में इसे बाज कहते हैं, ये कहावतों के बाद है 7 बाब और उसकी 10 आयत को मेरे साथ निकालिएगा। और बाकी जितने भी भाई बहने हैं दूसरा सलातीन यानी कि दूसरा राजा 8 बाब उसकी पहली आयत से निकाल के रखिएगा। हालेलुया हालेलुया। तो हम शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं। और आज हम खुदा के कलाम में से देखने जा रहे हैं। कितने लोगों को याद है पिछले हफ्ते जो पास्टर जी ने वचन सुनाया था, जो कलाम सुनाया था पिछले हफ्ते, याद है आप सबको? मेरी मदद कीजिएगा आज। हालेलुया हालेलुया। आपने निकाले हैं जी पास उसका 7 बाब उसकी 10 आयत। ये कहावतों के बाद है बुक, 7 बाब और उसकी 10 आयत को मेरे साथ बुलंद आवाज में पढ़िएगा। ए ना आख जो पिछले दिन इना नालों कीकर चंगे सन। ये मत कहे, ये ना कहें कि जो पिछले दिन थे वो आज के दिनों से बेहतर है, ज्यादा अच्छे हैं। आगे पूरा कीजिए शायद को। क्यों जो तू बुद्ध ना इस दे विखे नहीं पूछया। क्योंकि ये आपको जो सोच आई है कि आपको परमेश्वर की ओर से सद्बुद्धि नहीं मिली है, आपको खुदावंत की तरफ से ये हिकमत, ये भेद नहीं मिला है कि जो पिछले दिन थे वो आज के दिनों से ज्यादा अच्छे थे। हालेलुया। इस वचन को याद रखिएगा और साथ में जाएंगे दूसरा सलातीन उसका 8 बाब उसकी पहली आयत से। और मेरे साथ ध्यान से मेरी मदद कीजिएगा। पिछले हफ्ते पास्टर जी ने बताया, सबको याद है, क्या बताया? एक औरत थी, उसका एक बेटा नहीं था, बेटा बाद में था, पहले औरत थी। हालेलुया हालेलुया। ध्यान रखिएगा, उस औरत ने कुछ किया है। क्या किया है उस औरत ने? सेवा की है। क्या कुछ बनाया है उसने? एक कमरा यानी कि बनाया है, कोठरी जिसे कहते हैं, और उसके अंदर कुछ और भी उसने सामान लगे। हाँ जी, ये सारा कुछ उसने लगाया है। किसके लिए? जो खुदा का खादिम है, जिसका मतलब है, अलीशा का मतलब कि खुदावन मेरा उद्धार करता, मेरा निजात देने वाला। हालेलुया हालेलुया। उसने सारा कुछ कर दिया और उसे खुदा ने ब्लेस किया एक बेटे के साथ। हालेलुया हालेलुया। और खुदा का शुक्र करते हैं उन सभी लोगों के लिए, उन सभी माओं के लिए जिनकी सेवा की वजह से उन्हें फल मिला है। हालेलुया हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं उन सभी माओं के लिए जिनकी हाथों की सेवा की वजह से उन्हें फल मिला है। हालेलुया। और उसे ब्लेसिंग मिल गई, उसे फल मिला और सब कुछ अच्छा हो गया। और उसके बाद अचानक से एक दिन उसका बेटा, लेकिन खुदा का इतना ज्यादा फजल हुआ था उस पे कि उसका बेटा दोबारा जिंदा हो गया। और कितनी खूबसूरत बात है कि खुदावन जो बरकत देते हैं उसे वो कायम रखते हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया।
मेरे साथ देखिए जी, उर्दू में इसे पढ़िएगा। 2 सलातीन 8 बाब उसकी पहली आयत से, यानी कि 2 राजा 8 बाब उसकी पहली आयत से। और एलीशा ने उस औरत से जिसके बेटे को उसने जिलाया था। और अभी मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जब एलीशा ने कहा था कि अगले साल पहाड़ के मौसम में तेरे गोद में एक औलाद होगी, तो उस औरत ने क्या कहा था? मेरे साथ झूठ मत बोलो, मेरे साथ ऐसे मजाक मत करो, मेरे साथ झूठ मत बोलो, क्योंकि इतने सारे दिनों के बाद और इतने सारे महीनों के बाद और इतने सारे सालों के बाद इतना ज्यादा वक्त गुजर गया है कि ये जो आप कह रहे हैं ये बात मुझे सच्ची नहीं लग रही। इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपकी इज्जत नहीं करती हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपकी सेवा नहीं करना चाहती, मैंने ये सारा कुछ किया है, लेकिन ये एक बात जो आप कह रहे हैं कि मुझे सच नहीं लग रही है, क्योंकि इतने सारे दिन बीत चुके हैं, इतने सारे साल गुजर चुके हैं जब से मेरी शादी हुई थी, इतने सारा वक्त गुजर चुका है जब से मुझे उम्मीद थी और मेरी उम्मीद जा चुकी है, लेकिन फिर भी इन सारे सालों के बावजूद भी खुदा ने उसे ब्लेस किया है। और उसे ब्लेसिंग मिलने के बाद उसका वो बेटा मर गया था, और वो दोबारा जाती है और कहती है कि मुझसे मजाक ना कर, मैंने कहा था ना कि मुझसे मजाक ना करना, मुझसे झूठ ना कहना। कैसा लगता है कि इतनी जो उम्मीद मर गई है वो जी उठी है और अचानक से वो दोबारा खो गई, लेकिन खुदा का ऐसा फजल वो दोबारा जी उठा। और ये सारा कुछ हम चंद लाइनों में पढ़ रहे हैं, लेकिन वक्त गुजरता जा रहा है। वक्त गुजरा, उसकी उम्मीद चली गई, वक्त आया, उसके पेट के रहम पे खुदावंद ने अपना फजल किया और उसे एक बेटा हुआ, और उसके बेटे को भी उसने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और मेहनत लगती है और वक्त लगता है ये सारा कुछ करने में, ये समझने में कि मेरा बच्चा अभी क्या चाहता है, अभी ये बीमार है, अभी ये सेहतमंद है, अभी ये खेलना चाह रहा है, ये सारा कुछ ये वक्त लग रहा है। ये दिन गुजर रहे हैं, ये महीने गुजर रहे हैं, ये साल गुजर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इतने सालों के बाद जो अचानक से मेरी ब्लेसिंग खो गई थी, फिर भी खुदा ने मुझे लौटाई है, उसके बाद क्या होता है? क्योंकि कई बार हम ऐसा समझते हैं कि आगे बढ़ेंगे, खुदा बता देंगे। हालेलुया। और एलीशा ने उस औरत से जिसके बेटा उसने जिलाया था, एलीशा ने उस औरत से जिसके बेटे को वापस खुदावंद ने जिंदा किया है, ये कहा कि उठ और अपने कुनबा समेत जा और जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि कहा है कि यहाँ से उठ जाओ और अकेले नहीं, अपने पूरे घराने के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ चली जाओ और जहाँ पर जगह मिले वहां पर, क्योंकि जहाँ पर समेत अपने कुनबे समेत जा और जहाँ कहीं रह सके वहाँ रह, क्योंकि खुदावंद ने काल का हुक्म दिया है और वो इस मुल्क में 7 बरस तक रहेगा भी। क्या लिखा है जी? उस औरत को जिसे इतना इंतजार करने के बाद ब्लेसिंग मिली, ब्लेसिंग खोने लगी, लेकिन खुदावंद ने दोबारा लौटा दी है और खुदावंद ने दोबारा एक नई जिंदगी दी है। और इन सभी इंतजार के बाद और इन सभी मुसीबतों के बाद और इतना वक्त लगाने के बाद फिर भी क्या है जी? उस जगह पे क्या हुआ जी? क्या ये उसकी वजह से काल पड़ा है? क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है? मेरी मदद कीजिए। खुदा के खातून ने क्या कहा कि तू उठ और अपने पूरे कुनबे को ले और किसी भी जगह पे चली जाओ, किसी भी जगह पर चले जाओ। क्यों? क्योंकि इस मुल्क में क्योंकि इस मुल्क पे काल का हुक्म दिया गया है। किसने हुक्म दिया? खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतना सारा वक्त इंतजार करने के बाद, जब खुदा का खादिम कुछ दिनों बाद उसके पास आया था, तू कहे मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तेरे लिए सिफारिश करूं? तो उस औरत ने बड़ी खुशी से ये कहा था कि मेरी सिफारिश क्या जरूरत है, मैं तो यहाँ पे अपने ही लोगों में मौजूद हूँ और मैं अपने लोगों में खुश हूँ। मेरा अपना एक घर है और मेरे घर में इतनी जगह है
और मेरे पास इतना मेरी ब्लेसिंग है मेरे किचन में कि मैं परमेश्वर के दास के लिए खाना बनाती हूँ। मेरे पास इतना ज्यादा है कि मैं परमेश्वर के दास के लिए अपने घर में मैंने एक अलग से कमरा बनाया है। मैं तो यहाँ की ही रहने वाली हूँ, और इन सब चीजों के बावजूद जो उसके पास नहीं था, खुदा ने वो भी उसे दिया। और उसके बाद कहा, तेरे पास जो कुछ भी है उसे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मैंने जो दिया है, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने दिया है उसे लेकर चली जा। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया की हर एक चीज एक तरफ, लेकिन जो खुदावंद आपको ट्रेजर दे देते हैं, जो खुदावंद आपको कीमती खजाना दे देते हैं, जो खुदावंद आपको कीमती मोती दे देते हैं, खुदावंद आपसे कहेंगे कि तुम सिर्फ अपने विश्वास को लेकर चलो। मैंने जो तुम्हें दिया है तुम सिर्फ उसके साथ उसको लेकर चलो, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे जो हालात है वो खराब होने जा रहे हैं। और निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से, और जहाँ पे भी जगह मिले वहां पे रह लो, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद ने यहाँ पे काल इस धरती पे लेकर आए हैं। कितने समय के लिए जी? 7 बरस के लिए। आगे बढ़ेंगे। तब उस औरत ने उठकर मर्दी खुदा की कहने के मुताबिक किया। तब उस औरत ने क्या किया जी? उठकर कैसे किया? मर्दी खुदा का दास ने किया, जैसे परमेश्वर के दास ने कहा था वैसे ही किया है जी उसने। ऐसे तो नहीं कहा कि आसमान से खास फरिश्ते आए थे उससे बात करने के लिए, ऐसा तो नहीं कहा कि आसमान से एक बहुत बड़ी आवाज आई और खुदावंद ने कहा कैसे ऐसे करो। क्या लिखा है जी? कैसे के कहने के मुताबिक। और बाइबल में लिखा है कि हुक्म मानना कुर्बानियां चढ़ाने से ज्यादा अच्छा है, अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है। तो अगर आज भी आपसे खुदा के खादिम कुछ कहते हैं तो आप वैसे ही करें जैसे बाइबल में इस औरत ने किया है, क्योंकि आगे जाकर आपको पता चलेगा कि हुक्म मानना उसके लिए कितना ज्यादा अच्छा हो गया था। उसने जब ये सुना कि इस धरती पर काल पड़ रहा है, उसने ये नहीं सोचा कि मैं अपना घर बेचकर तो कोई और इन्वेस्टमेंट कर लूं, या कहीं और कुछ कर लूं, या कोई नया बिजनेस कर लूं, मैं हालातों से ऐसे लड़के दिखाऊंगी, ऐसे वैसे नहीं। बाइबल ने कहा कि जैसे खुदा के खादिम ने कहा है उसने वैसे ही उसी तरह से किया है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी क्योंकि आप अभी आज के जमाने में खुदा अपने दासों के द्वारा होकर अपने लोगों के जरिए से कलाम करते हैं, आप ये देखते हैं कि ये तो हमारे जैसा ही इंसान है। आप ये पहचान नहीं पाते कि खुदा का फजल है उन पे, आप पहचान नहीं पाते कि खुदा का हाथ है उन पे। खुदा का रूह ये चाहता है कि हम पूरी कलीसिया के तौर पर लेवल अप कर सके, अपनी इज्जत में जो हम खुदा के नास को दिखाते हैं, अपनी इज्जत में जो हम खुदा के कलाम को दिखाते हैं, अपनी इज्जत में जो हम खुदा के वादों को दिखाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। हालेलुया। और खुदावन का जो हुक्म है वो सिर्फ वचन से ही नहीं बल्कि वचन से पता चल रहा है कि परमेश्वर के दास से भी हमें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हुए तब उस औरत ने उठकर मर्दी खुदा की कहने के मुताबिक किया और अपने कुनबा समेत जाकर फिलिस्तियों के मुल्क में 7 बरस तक रही। और अपने पूरे घराने को लेकर वो एक गैरों के मुल्क में जाकर रहने लगी। और आज भी कई सारे आप ऐसे लोग हैं जो अब यहाँ पर हैं, जो आप अपने देश से, अपने घर से, अपने लोगों में आप नहीं हैं, आप गैर लोगों में आ गए हैं। लेकिन आपको लगता होगा कि ये आपकी खुद की सोच थी, कि आपके मन में ऐसी चाहत हुई कि मैं परदेश में जाऊं या ऐसा करूं वैसा करूं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि सदाकत जो लोग सादिक होते हैं उसके कदमों को खुदावंद ही चलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सादिक के कदम खुदावंद ही चलाते हैं। खुदावंद बताते हैं सिखावागा तेनू मेरी अखियां तेनू। खुदावंद हमें कहते हैं कि हमने किस धरती पे जाना है। कई सारे लोग, हो सकता है कि आपका मन ना होता कि आप ग्रीस में होता, आपका मन होता कि हम कनाडा जी चले जाते हैं, हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं,
अमेरिका चले जाते, कई सारे लोगों के मन में ये इच्छा होती है, लेकिन ये परमेश्वर के हाथों में होता है कि वो आपको किस धरती पे लेके जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में होता है। बाइबल में लिखा है कि तू जिस धरती पे अपना पैर रखेगा मैं वो धरती तुझे, और साथ में ये भी लिखा है कि तू आते वक्त भी मुबारक होगा, और जिस काम को तू हाथ लगाएगा उस काम को मैं, आप जानते नहीं है कि आपको खुदा ने यहाँ पे भेजा है सजाद बना के नहीं, और फ्रांसिस्को बना के नहीं, और मरिया बना के नहीं, बल्कि आपको भेजा है अफीना के लिए ब्लेसिंग के लिए, माराडोना के लिए ब्लेसिंग के लिए, ओमोनिया के लिए ब्लेसिंग के लिए। खुदा ने आपके कदमों को यहाँ पर चलाया है, क्योंकि जहाँ जहाँ खुदा के लोगों के कदम पड़ते हैं वहाँ वहाँ खुदा अपनी रहमतों को बरसाने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका यहाँ पे आना इसलिए नहीं है क्योंकि आपने ऐसा चाहा था, आपने मेहनत की, क्योंकि जब तक यहोवा घर को ना बनाए तब तक इंसान की मेहनत रायगा है, रायगा है। कितने हजारों लोग हैं जो अपने मन में यही इच्छा रखते हैं कि हम इस धरती पे आए, कितने सारे लोग हैं जो यही इच्छा रखते हैं कि अब किसी और मुल्क में जाए, लेकिन जो खुदावन चाहते हैं वो वहां पर अपने लोगों को ठहरा देते हैं, इसलिए ताकि गैर कौमें जाने कि ये खुदावन के लोग हैं। हालेलुया। और अपने लोगों को छोड़कर जाना पड़ा गैरों के बीच। आगे बढ़ेंगे। और 7वें बरस के साल के आखिर में ऐसा हुआ, और 7वें बरस के साल के 7 बरस कौन से? वो जिनमें काल पड़ा है, वो जिनमें भूख लगी है, वो जिनमें मुश्किल आई है, वो जिसमें तंगी आई है। बाइबल में लिखा है कि उस वक्त के आखिर में, उस वक्त के, हालेलुया, क्योंकि वक्त बहुत अच्छा था, वक्त बदल गया और बुरा हो गया, लेकिन बाइबल हमें इस बात की गवाही देती है कि उस बुरे वक्त का भी एक एंड होता है, उस बुरे वक्त का भी एक एंड हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ थोड़ा सा जाग के रहिएगा ताकि आप जो खुदा के कीमती मोती हैं आप उन्हें रिसीव कर सके। आप ऐसा ना करें कि आप देर लगा दें रिसीव करने में, ऐसा ना हो कि कोई चिड़िया आ जाए और दाने को चुरा ले जाए। हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले को कहिए जाग जाओ, अपने पीछे वाले को कहिए जाग जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। लिखा है 3री आयत में, और 7वें साल के आखिर में ऐसा हुआ कि ये औरत फलस्तियों के मुल्क से लौटी और बादशाह के पास अपने घर और अपनी जमीन की फरियाद के लिए, जमीन के लिए फरियाद करने लगी। और वो जो है गई है वापस बादशाह के पास ताकि वो क्या कर सके जी? अपने घर और अपनी जमीन के लिए फरियाद करे। फरियाद करे। क्यों फरियाद करे? कितने लोग मसीह के घराने में पैदा हुए हैं? मसीह के घराने में पैदा पाइतारे आप शर्माए नहीं। शैतान खुश होता है जब मसीही लोग शर्माते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जितने भी मसीही घराने में लोग पैदा हुए हैं जोर से ताली के साथ तेजी से मेरी मदद कीजिए। 7 साल के बाद क्यों गई है वो वहां पे? क्या लिखा है खरूज की बुक में कि 7 साल जो है वो यहूदियों के लिए क्या है जी? कर्जा माफ करने का वक्त होता है। 7 साल वो साल है जब आपका सारा कर्जा माफ हो जाता है। आप जाते हैं और आप बात करते हैं कि 7 साल पूरे हो गए हैं, और 7 साल में खुदा की ग्रेस होती है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा ने 6 दिन सब कुछ बनाया और 7वें दिन को आराम का दिन ठहराया। उसे बढ़कर इसे 7 साल के पूरे हो जाने पर कोई काम नहीं करते और धरती खुद बहुत अपने फल देती है। आप कोई कर्जा वापस नहीं चुकाते और जो आपकी चीज थी, जो जागीर थी, आपको वापस मिल जाती है, क्योंकि वो जो साल है वो खुदा उनके फजल का साल होता है, उसके अनुग्रह का साल होता है। और कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे है कि इतने देर से, इतने वक्त से हमारे 7 साल पूरे नहीं हो रहे। याद रखिए खुदा के कलाम में लिखा है कि यही है दिन जो यहोवा ने बनाया है, हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। और आज ही का दिन आपकी आजादी का दिन है, आपकी रिहाई का दिन है, आपके वक्त को बदल देने का दिन है। खुदावत के ग्रेस का टाइम शुरू हो
अपने घर के लिए और अपनी जमीनों के लिए वो फरियाद करने लगी है। ये वही घर है जहाँ पे उसने खुदावंद के बंदे के लिए एक जगह बनाई थी, और ये वही जमीन है जहाँ पे उसका बेटा बेहोश हो गया था। ये वही जगह है जहाँ पे उठा के उसे वापस घर पे लेके गए थे। ये वही जगह है। ये उसी धरती के बारे में बात हो रही है, उसी घर के बारे में बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे। उस वक्त बादशाह मर्दी खुदा के खादिम जिहाजी से बातें कर रहा था, और उस वक्त जो बादशाह था, जो वहां पे पूरी हुकूमत और ताकत रखता था, वो बात कर रहा था जी किससे? जहाजी से। अभी ये वो शख्स है जो अलीशा, जो कि खुदा के खादिम है, और जहाजी उसका चेला है, क्योंकि उसकी सेवा करने वाला है, उसका ख्याल रखने वाला है। हालेलुया। और खुदावंद अलीशा जो थे वो नबी थे, और ये जो जहाजी है ये उनका भी चेला है, उनका सेवक है, उनका खादिम है। और आज के जमाने में जहाँ पे कई सारे लोग टाइटल्स के पीछे भागते हैं, देख रहे हैं कि कितना रिवाइवल आ गया, और अचानक से कई सारे लोग, सारे के सारे लोग चाहते हैं कि हम पास्टर बने, सारे के सारे लोग चाहते हैं हम वर्शिपर बने, सारे के सारे लोग चाहते हैं कि हम प्रॉफिट बने, हम अपोस्टल बने, हम पास्टर्स बने, ये सारा कुछ बने। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? बादशाह किससे बात कर रहे हैं जी? जो दास का सेवक है उससे बात कर रहा है। आप समझ नहीं सकते कि हो सकता है कि आपके पास कोई भी टाइटल ना हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बात से कि आप खुदावंद के दासों की सेवा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बात से कि आप खुदावंद के दासों की इज्जत करते हैं, खुदावंद आपको ऐसे मुकामों पे लेके चले जाएंगे कि बादशाह खुद आपसे बातचीत करना चाहेंगे। खुदावंद आपको इतनी इज्जत बख्श देंगे। क्यों? क्योंकि आप खुदावंद के लोगों की इज्जत करते हैं, आप सेवा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जो खुदावंद के बंदे को एक गिलास पानी पिला दे, वो किस पे कर्ज करता है जी? और जब खुदावंद लौटाने पर आते हैं तो बाइबल में लिखा है कि दबा दबा के, हिला हिला के, छलकता हुआ, ओवरफ्लो करता हुआ खुदावंद आपको ब्लेस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदावंद लौटाते हैं, अगर आपने अपने किसी भाई बहन से कुछ लिया है, कर्ज लिया है, तो वो भी कुछ लगाते हैं उसके ऊपर, जिसे कहते हैं तोको लगाते हैं जी। यानी कि आपका जो असल अमाउंट है वो आप वापस नहीं करेंगे, आप उसे बढ़ा कर वापस करेंगे। और जब खुदावंद बढ़ाने पर आ जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया, पत्थरों से भी चश्मे जारी होने लग जाते हैं जब मेरा यीशु बढ़ाने पर आता है। हालेलुया। 40 साल तक जो है कपड़े जूते खराब नहीं होते जब खुदावंद मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे तेजी के साथ। हमें कुछ ऐसी जगह पे खुदावंद लेकर जाने वाले हैं जहां पर हम पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस के साथ बातें करने वाले होंगे। और कैसी बातें करेंगे हम उनके साथ? हो सकता है यहाँ पे खुदावंद आपके जिंदगी से आपके अफेदिकों को प्लेस करना चाहता हो सकता है आपकी जिंदगी से, हो सकता है किसी दफ्तर में चले जाए और वहां पर खुदावंद आपको इस्तेमाल करने लग जाए। आप नहीं समझ सकते, लेकिन कब और किस तरह खुदावंद ने लिखा है खुदावंद के कलाम में कि आपके अंदर में से हमेशा की जिंदगी का ऐसा चश्मा फूट निकलेगा, और आप नहीं जानते कि आप जहां जहां जाते हैं किसको, कौन खुदावंद का प्यासा है, किसे जरूरत है, लेकिन खुदावंद जानते हैं। और खुदावंद आपको एक बरकत का बायस बना, सिर्फ ब्लेस नहीं, दूसरों की जिंदगियों में ब्लेसिंग बनाना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। उस वक्त बादशाह मर्दी खुदा के खादिम जहाजी से बातें कर रहा था और ये कह रहा था कि जरा वो सब बड़े बड़े काम जो अलीशा ने किए मुझे बता। हो सकता है कि कोई आपके पास आए और आपसे कहे कि अच्छा, आप खुदावंद यीशु मसीह पे यकीन करते हैं, आपका फेथ है खुदावंद यीशु मसीह पर, जरा बताएं तो आपके लिए किया क्या है खुदावंद यीशु मसीह ने। हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा भाई या बहन आए और कहे कि अच्छा, आप कलीसिया जाते हैं, आप कलीसिया क्यों जाते हैं, खुदावंद ने आपके लिए ऐसा क्या किया है, जरा बताइए तो सही आपकी कलीसिया में कैसे कैसे काम हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। और ये है गवाही की पावर। हालेलुया। पास्टर जी कहते हैं कि जितने लोगों की जिंदगी में यीशु है, उतने ही लोगों की जिंदगी में गवाही है।
और ये गवाही की पावर है। कैसी पावर है ये? आगे बढ़ेंगे तेजी से। और ऐसा हुआ कि जब वो बादशाह को बता ही रहा था कि उसने एक मुर्दा को जिलाया, तो वही औरत जिसकी बेटी को उसने जिलाया था आकर बादशाह के हुजूर अपने घर और अपनी जमीन के लिए फरियाद करने लगी। वही औरत वापस आ गई। कोई और औरत नहीं है, कि वही औरत है। और वही औरत क्या है जी? वापस आ गई है। वो वापस आ गई है। हालेलुया, हालेलुया। अपने दुश्मनों से कह दीजिए, मेरा ईमान वापस आ गया है। मेरी उम्मीद, ये वही उम्मीद है जिसने मेरे बेटे को जीवन दिया और मेरे बेटे को नया जीवन दिया। ये वही उम्मीद है, ये वही ईमान है जो मुझे 7 समुद्र यहाँ पे पार लेकर आ गई है। और ये वही उम्मीद है जो इन सारे लोगों से मुझे बचा के रखेगी, जो हर एक लोग मेरा नुकसान करना चाहते हैं। ये वही उम्मीद है जिसने मुझे कायम रखा है। ये वही उम्मीद है जिसने मुझे जिंदा रखा है। और हो सकता है कि मुझे भूख लगती हो, प्यास लगती हो, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि खुदावंद मेरे साथ है। और वो उम्मीद मेरी वापस आ गई है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे तेजी के साथ। वो वापस आ गए हैं, वापस आ गए हैं। कुछ लोग समझते हैं कि अगर बाइबल में लिखा है कि 7 बार जो धर्मी है वो 7 बार, लेकिन वो दोबारा, लेकिन जो शरीर है वो एक ही बार और दोबारा नहीं उठेगा। शैतान चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, खुदा यीशु मसीह दोबारा आपको खड़ा कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आपको जाना पड़े, चाहे आपको खुदा के हुक्म से जाना पड़े, या चाहे शैतान आपको भटका कर ले जाए, वक्त आएगा जब आप वापस खुदा के घर में आएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हर एक जुबान इकरार करेगी और हर एक घुटना झुकेगा। हालेलुया। आगे बढ़ेगी तेजी से। और उस वक्त बादशाह मलिक खुदा जहाजी से बातें कर रहा था और ये कह रहा था कि जरा वो सब बड़े बड़े काम बताए जो एलीशा ने किए, मुझे बता। बड़े बड़े काम जो एलीशा ने किए मुझे बता। और ऐसा हुआ कि जब वो बादशाह को बता ही रहा था कि उसने एक मुर्दा को जिलाया, तो वही औरत जिसके बेटे को उसने जिलाया था आकर बादशाह के हुजूर अपने घर और जमीन के लिए फरियाद करने लगी। ये खुदा का फेवर है कि आपके जाने से पहले ही आपकी जिंदगी की खुशखबरी को शेयर किया जा रहा है। ये खुदा का फेवर है कि आपके जाने से पहले ही खुदा कुछ ऐसे ऑफिसर्स के दिलों को नरम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों की सोच को आपके फेवर में टर्न कर रहे हैं जहाँ से आपकी भलाई होगी। हालेलुया। आगे बढ़ते हुए तेजी से, तब गेहाजी बोल उठा, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, यही वो औरत है और यही उसका बेटा है। वो टाइम आ रहा है, था। वो टाइम आ रहा है जब दूसरे लोग आपकी गवाही देंगे कि यही वो है जिसे पत्थरों से जकड़ा हुआ था और खुदा ने आजाद किया है। यही वो भाई है, यही वो बहन है जो नशों में थी और खुदा ने इसे छुटकारा दिया। यही वो लोग हैं जो कर्जों में थे और खुदा ने इन्हें नया जीवन दिया, नई शुरुआत दी। यही वो लोग हैं जो भटक चुके थे, लेकिन खुदा इन्हें दोबारा से खड़ा कर दिया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। जब बादशाह ने उस औरत से पूछा तो उसने उसे सब कुछ बताया। जब बादशाह ने औरत से पूछा तो उसने सब कुछ उसे बता दिया। वो शर्माई नहीं, वो घबराई नहीं, वो उसने ये नहीं सोचा कि बादशाह के सामने मैं कैसे कहूँ कि इतने साल से तो मैं बांझ थी, मैं बेऔलाद थी, मैं कैसे सारा सच बताऊं कि मेरे पास तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन खुदावंद ने दोबारा मुझे एक नई ब्लेसिंग दी, एक नई उम्मीद दी, मेरे विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत किया। मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास सब कुछ था, खोते खोते खुदा ने दोबारा दे दिया। हालेलुया। उसने सारा सच बता दिया, उसने सारा सच बता दिया। ध्यान रखें, जब आपको मौका मिले तो आप अपनी पूरी गवाही, पूरी दिलेरी के साथ दुनिया को बताएं। हालेलुया। आगे बढ़ते हुए, जब बादशाह ने उस औरत से पूछा तो उसने उसे सब कुछ बताया। जब बादशाह ने औरत से पूछा तो उस औरत ने उसे सब कुछ बताया। तब बादशाह ने एक ख्वाजा सरा को उसके लिए मुकर्रर किया। तब बादशाह ने क्या किया?
एक ख्वाजा सरा को उसके लिए मुकर्रर किया। क्योंकि बादशाह ने एक ऑफिसर को उसके लिए मुकर्रर कर दिया, एक खास ऑफिसर को उसके लिए मुकर्रर कर दिया। अभी उसके पास वो सब कुछ नहीं है जो पहले उसके पास हुआ करता था। 7 सालों से उसके बारे में ना ही किसी ने सुना है कि पहली बार उसका नाम दोबारा सुनाया जा रहा है। हालेलुया। और ऐसा हो गया है कि उसके लिए सिर्फ पावर दी जा रही है, उसे अपने लिए, उसकी खुद की फैमिली के लिए अलग से एक ऑफिसर दिया जा रहा है। किस चीज के लिए जी? मुकर्रर किया, फरमाया कि सब कुछ जो इसका अपने था। कदमों पे खड़े हो जाएंगे। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और इस भेद को, इस राज को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वक्त थे जब मैं बेऔलाद थी, जब मैं बांझ थी, ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी कि मेरे पिछले वक्त आज के वक्तों से ज्यादा अच्छे हैं। मुझे ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी कि जब मेरा बेटा मर गया कि मेरे पिछले दिन आज के दिनों से बेहतर थे, क्योंकि मेरा बेटा दोबारा जिंदा हो गया है। और मुझे ऐसा कहने की जरूरत नहीं है कि मेरा सब कुछ खोने लगा था, दोबारा मिल गया, लेकिन फिर भी 7 साल मुझे और भी मुसीबत उठानी पड़ी। अपनी जिंदगी के आखिर का जो मुकाम था, उसमें जाकर मुझे बेटे की ब्लेसिंग मिली है। और उसमें जाकर मैंने दोबारा अपने जीवन में अपने बेटे को जिंदा होते हुए देखा। और उसमें भी और 7 साल मैंने गैरों के यहाँ मेहनत की, मैंने गैरों के यहाँ मजदूरी की है, वहां पर जाकर मैं रही हूँ। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे पिछले दिन इन दिनों से बेहतर थे। आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है आप तकलीफों में हो, आप मुश्किलातों में हो, लेकिन खुदा आपसे ये कहना चाहते हैं, आप ऐसा मत कहिएगा कि आपके पिछले दिन आपके आज के दिनों से बेहतर है। क्योंकि जितने दिन आप देख रहे हैं कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि आपके हाथ में कोई बात नहीं है, क्या हो रहा है जी? खुदा क्या कह रहे हैं उस औरत के लिए? तब बादशाह ने ख्वाजा सरा को उसके लिए मुकर्रर किया और फरमाया कि सब कुछ जो इसका था, और जब से इसने तब बादशाह ने यह कहा कि सब कुछ जो इसका था, वो जमीनें जहाँ पे मेरा बेटा मर गया वो भी, वो घर जहाँ पे मैंने खुदा के खादिम के लिए जगह बनाई थी वो भी, वो सारा कुछ जो मेरा था वो मेरे पास वापिस आ रहा है। हालेलुया। मेरी हेल्थ भी मेरे पास वापिस आ रही है, मेरे मन की शांति भी मेरे पास वापिस आ रही है, मेरे घर का सुख चैन भी मेरे पास वापिस आ रहा है। और साथ में सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा जब देते तब दबा दबा के हिला हिला के छलकता हुआ देते हैं। क्या है जी? फरमाया कि सब कुछ जो इसका था, सब कुछ जो मेरा है वो खुदा मुझे वापस देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाते हुए आगे बढ़ेंगे पूरे विश्वास के साथ। और जब से इसने इस मुल्क को छोड़ा, उस वक्त से अब तक की खेत की सारी पैदावार जब से शैतान ने आपका नुकसान करने की कोशिश की है, जब से जिस वक्त से आप लोग पर अटैक होने लगे हैं, उस वक्त से लेकर आज तक आपने जितना भी वो पैदावार है, जितना भी केयरलेस हुआ है, जितना भी फल लगा है, आपको सिर्फ वो ही नहीं जो खो गया था, बल्कि वो हर एक चीज जिस पर आपने मेहनत भी नहीं की, वो सब भी आपको मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने साल आपको ऐसे लगा कि आपके हाथ में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, कोई भी मेहनत का कोई भी अजर आपको नहीं मिल पा रहा है, वो हर एक चीज खुदा आपको वापस देने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। और ये सब कुछ इसके साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ? गौर कीजिएगा इस बात पे। ये सारा कुछ उस औरत के साथ इतनी सारी भलाई क्यों हुई? दास की सेवा की उसने, दास की सेवा की। कैसे की उसने सेवा? खाना बनाती थी वो, रोशनी बना के दी, चारपाई बीच पे लगाई, एक टेबल, एक कुर्सी लगाई। ये भी लिखा कि उसने पैसे दिए।
नहीं रखा। आप में से कई सारे लोग ऐसा समझते हैं कि पैसे देना ही सेवा है। खुदावंद का रूह आज आपसे बात कर रहा है। खुदावंद चाहते हैं कि आप अपनी सेवा के लिए अपने मन को खोलें, अपने मन को बढ़ाएं। इस घर में, खुदावंद के घर में सेवा करने के लिए बहुत सारी जगह है। इस घर में जो खुदावंद ने हमें दिया है, सेवा करने के लिए बहुत सारा काम है। और आपकी सेवा सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि खुदावंद के साथ चाहते हैं कि आप, बाइबल में लिखा है कि अपने हाथों के फलों को आप लेकर आए। हालेलुया। क्या मतलब है इस चीज का? कितने लोग चाहते हैं कि जिस तरह से इस औरत को ब्लेसिंग मिली वैसी हमें भी मिले। आप लोग चाहते हैं कि वैसी ब्लेसिंग मिले, जो भी आपसे खोया है वो वापस मिले। लेकिन सिर्फ वही नहीं, बल्कि लौटा कर खुदा 100 गुना करके वापस दे। 7 गुना, 7 साल जितनी उस जमीन पे पैदावार हुई है वो सारा कुछ उसे वापस मिला। कितने लोग चाहते हैं इस तरह की ब्लेसिंग हो, इस तरह की ब्लेसिंग हो जो किसी इंसान के हाथ में नहीं, खुदावंद के हाथ में है। हालेलुया। सब ऐसा चाहते हैं। कितने लोग तैयार है सेवा के लिए? वो सिर्फ अपना हाथ उठाएं। और देखिए, वादा करके मुकरना नहीं है। जो खुदावंद के सामने हम वादा करते हैं उससे आपने नहीं मुकरना। अगर आप सच में सेवा करना चाहते हैं तो अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च के बाद हम सब बात करेंगे कि किस तरह से हमने सेवा करनी है इस घर में। और आप इसी साल देखेंगे, इसी साल जितने भी लोग ये चाहते हैं, कि जितने भी लोग ये चाहते हैं, आप इसी साल देखिए कि खुदा कितनी बड़ी गवाहियों का आपकी जिंदगियों में कायम करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि रोजे यहाँ पे क्रिसमस स्टार्ट हो चुके हैं, आज हमने पूरी कलीसिया के साथ एक रोजा रखा है। कई लोगों को नहीं पता था, कोई बात नहीं। अगले हफ्ते कितने लोग हैं जो फास्टिंग करके आना चाहते हैं? हालेलुया। फास्टिंग करके आएंगे। इबादत स्टार्ट होने से थोड़ा टाइम पहले आइएगा ताकि हम मिलके दुआ करके अपने रोजे को खोलेंगे, अपने फास्टिंग को तोड़ेंगे। और हमने फास्टिंग इस तरह से नहीं करनी कि बस कह दिया है तो बस हम भूखे रहेंगे, ऐसे नहीं है। हमने फास्टिंग किसी मकसद से करनी है। इस हफ्ते जो हमने मकसद रखा था वो ये था कि खुदा हमारी कलीसिया में और भी ज्यादा पाप रुका मसद है। हमारी कलीसिया में हमें और भी ज्यादा प्रेयर वॉरियर्स चाहिए, और भी ज्यादा ऐसे लोग चाहिए जो गैर भाषाओं में दुआ करने वाले, गैर जबानों में दुआ करने वाले। हमें ऐसे कई सारे लोग चाहिए जो इस पूरी कलीसिया में, चाहे कोई भी ना हो, कि अकेले खड़े होने से ऐसा लगे एकदम ऐसा हो कि जैसे पूरी कलीसिया में लोग भरे हुए। हमें इतने ज्यादा विश्वास में भरे हुए लोग चाहिए। और अगले हफ्ते हमने स्पेशल फास्टिंग करनी है उन लोगों के लिए जिन्हें हम चाहते हैं कि इस कलीसिया में देखें। वो हो सकता है वो हमारे भाई बहन हो, वो हो सकता है हमारी औलाद हो सकता है हमारे दोस्त हो सकता है हमारे फैमिली के लोग हो। और वो कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें शैतान भटका के इधर उधर कर गया है। हम सभी लोगों को, सभी रूहों को दोबारा क्लियर करेंगे खुदा की बादशाही के लिए, खुदा के घर के लिए। और हम ये फास्टिंग करके एक साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये बांधेंगे कि वो लोग दोबारा खुदा के घर में आए। जितने लोग बंधनों में जकड़े हुए, जैसे सिर्फ नशे में, ड्रग्स में, ऐसे नहीं, सिर्फ गुनाह में, ऐसे नहीं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो शरारत करने से बाज नहीं आते, चाहे वो खुदा के घर में हो, चाहे वो खुदा के घर के बाहर हो। उनके मन में शांति नहीं मिलती जब तक वो अपने मुंह से कोई ना कोई गलत बात ना कहे। इसलिए हमने स्पेशल दुआएं करनी है इन सारी चीजों के लिए। और आप देखेंगे कि इस साल खुदा कितना भला करने जा रहे हैं, कितना भला करने जा रहे हैं। सबकी जिंदगियों में गवाहियां होगी, इस कलीसिया में गवाहियां होगी, इस कलीसिया के एक बच्चे के जीवन में, एक भाई के, एक बहन के जीवन में कोई ना कोई गवाही होगी, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदावंद है। ओह यस हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे खुदा। ओह यस हालेलुया, हालेलुया, ओह यस थैंक यू जीसस, आपका शुक्र करते हैं। ओह यस हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन के लिए ये दुआ करेंगे। ओह यस लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि आज का जो वचन है ये बंधनों को तोड़ देने वाला वचन है। ये एक ऐसा वचन है जो हमें वक्तों के बारे में समझाता है, वक्तों के बारे में सिखाता है। ओह यस हालेलुया, हालेलुया। और हमें ये सिखाता है कि चाहे वक्त अच्छे हो चाहे बुरे हो, शेर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, लेकिन जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं उनकी जिंदगी में कोई भी तंगी नहीं होगी, कोई भी कमी नहीं होगी। चाहे खुदावंद मुझे यहाँ पे, चाहे
एंड स्टेडियम में, इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं भी क्यों ना लेके जाए, कहीं भी क्यों ना रखे, और जब तक यहोवा मेरे साथ है, सेनाओं का यहोवा जब तक मेरे साथ है, रब्बुल अफ़ाज जब तक मेरे साथ है, यस लॉर्ड, ओ यस लॉर्ड, मुझे कोई भी काल छू नहीं सकता, मेरे घराने को कोई काल नहीं छू नहीं सकता, ओ यस 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 यस, हालेलुया हालेलुया, मेरी फैमिली तक को कोई छू नहीं सकता, मैं बहुत तेरा डर कहा, एक बहुत तेरी, ओ यस हालेलुया हालेलुया, दिलेरी के साथ, बाइबल में लिखा है कि तू अपने मुंह को खोल और मैं उसे भर दूंगा, और यस लॉर्ड, और मैं चाहूंगी कि खास करके अपने जितने भी लोग चाहते हैं कि उन्हें उस तरह की ब्लेसिंग मिले जिस तरह की ब्लेसिंग इस औरत को मिली है, अपने लोगों को खोलते हुए खुदा से मांगे कि खुदा आपको अपने विश्वास के साथ भर दे। जितने लोगों के पास गैर भाषा नहीं है वो गैर भाषा के लिए मांगे खुदा से, खुदा उन्हें देने जा रहे हैं, और ये हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अपने हाथों को उठाते हुए जितने भी लोग चाहते हैं कि खुदा उनकी सेवा करे, और यस लॉर्ड हालेलुया, आप प्रार्थना कीजिए, और यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तो मेरे आटे और मेरे तेल को बरकत देने वाले खुदा मत है, और यस हालेलुया हालेलुया, और कैसे से तेरे ना मारा कैसे से तेरे, और यस 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 हालेलुया 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 हालेलुया, खुदा आपकी जिंदगियों में कुछ ऐसा काम करे जिससे आप देखकर खुदा की तारीफ करने लग जाए, कोई ऐसा काम कर दे खुदा जो आप अपनी आंखों से देखकर आपको पता हो कि ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के वजह से हुआ है, और आपकी लाइफ में ऐसी गवाहियां हो, यस लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया, ओ यस 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 लॉर्ड, तो आप सबको